जयेश राणा जो हैं वो यहाँ पे हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं और इनके साथ जो है हम लोग बातें करेंगे और सारी स्कीम या फिर जारी मतलब जो जितना भी सारा फैसिलिटी है वो इनके द्वारा हम लोग लाइव रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिर बातें करते हैं इनके साथ। हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। जैसे कि जितनी भी लेडीज लोग हैं उनको ये प्रोसीजर पता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है वो किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। अगर किसी को ऐसा होता है कि उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह इस पे जो प्रोसेस होता है वो अगर रुकता है और उसके बाद अगर उनको ऐसा लगता है कि हम अभी प्रेगनेंसी के दौर पे आ चुके हैं तो यहाँ पे भी वो आकर के जो है वो चेक करवा सकती हैं। चेक करवाने के बाद जब यहाँ का जो आपको रिपोर्ट है अगर पॉजिटिव में आता है उसके बाद जो है ये ममता कार्ड आप देख सकते हैं गुजरात सरकार के द्वारा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्कीम को चलाया गया है। ममता कार्ड जो है वो बनाया जाता है और उसके अंदर में सारा रिपोर्ट तैयार किया जाता है जैसा कि सर अभी बता रहे थे। और यहाँ पे कुछ सिस्टर लोग हैं जो लेडीज लोग हैं वो इस चीज को करने में आपकी जो है वो हेल्प करती हैं, है सर? यस। मतलब प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर बच्चा 1 महीने 1 साल का हुए ना तब तक उनको समझ लो कि आपको हेल्थ गाइडेंस हेल्थ एक्सपर्ट हर एक फैमिली को मिल जाता है। जी ऐसा हुआ था। प्रेगनेंसी का जब रिपोर्ट आया था तो हमारा भी इलाज जो है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था और डिलीवरी तक भी जो है हम लोग को अपना इन लोगों का जो सपोर्ट रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। इसी की वजह से जो है आज हम लोग उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं इंडियन आर्यन। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग आ चुके हैं ये भाटेना में जो सूरत में पड़ता है और यहाँ पे हम लोग जो है अभी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एंट्री लिए हैं और यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं यानी कि जिनकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है उसके लिए जो यहाँ की गवर्नमेंट है यानी जो गुजरात सरकार है वो किस तरीके से हेल्प करती है। तो हमारे साथ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं योगेश राणा सर हैं। जयेश भाई जी, जयेश राणा जो हैं वो यहाँ पे हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं और इनके साथ जो है हम लोग बातें करेंगे और सारी स्कीम या फिर जारी मतलब जो जितना भी सारा फैसिलिटी है वो इनके द्वारा हम लोग लाइव रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिर बातें करते हैं इनके साथ। हाँ जी सर, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अभी बहुत सारी जो लेडीज होती हैं उनको जो प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं तो उनको जो जो फैसिलिटी दी जाती है गवर्नमेंट जो जो चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाती है उनके बारे में थोड़ी सी हमें आप जानकारी देने का कष्ट करें। ये हमारा भाटेना हॉस्पिटल सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा रन किया जाता है और जहाँ पर जितने भी फैसिलिटीज़ है वो सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्लस हमारे राज्य सरकार गुजरात गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है। गुजरात गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका जो फैमिली हेल्थ डिपार्टमेंट है उनका द्वारा जो ममता कार्ड जो सजेस्ट करते हैं ममता कार्ड के आधार पर हम पूरा प्रेगनेंसी पेशेंट का फॉलोअप करते हैं। मतलब जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तब जो भी मदर यहाँ आती है और रजिस्ट्रेशन करवाती है जो उनको यूपीटी प्रेगनेंसी चेक टेस्ट पॉजिटिव आता है तब से उनका शुरुआत होता है ममता कार्ड बनाने का। और जैसे ही कोई पेशेंट प्रेगनेंसी के लिए रजिस्टर्ड होता है तो उनका एएनएम बेन और ये हमारे जो सिस्टर लोग हैं सिस्टर स्टाफ है वो हमारा उनका ममता कार्ड बनाती है और साथ में साइमल्टेनियसली उसका टेको में रजिस्ट्रेशन होता है। टेको एक डिजिटल एप्लीकेशन है जिनके माध्यम से जो भी प्रेग्नेंट पेशेंट है उनका कंप्लीट फॉलोअप किया जाता है। अच्छा, इनके कहने का मतलब है कि जब भी कोई औरत जो है वो प्रेग्नेंट होती है उनको एक प्रोसीजर के द्वारा जो है सबसे पहले हमें जब किसी को पता चलता है कि हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है जैसे कि जितनी भी लेडीज़ लोग हैं उनको ये प्रोसीजर पता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है वो किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। अगर किसी को ऐसा होता है कि उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह इस पे जो प्रोसेस होता है वो अगर रुकता है और उसके बाद अगर उनको ऐसा लगता है कि हम अभी प्रेगनेंसी के दौर पे आ चुके हैं तो यहाँ पे भी वो आकर के जो है वो चेक करवा सकती हैं। चेक करवाने के बाद जब यहाँ का जो आपको रिपोर्ट है अगर पॉजिटिव में आता है उसके बाद जो है ये ममता कार्ड आप देख सकते हैं गुजरात सरकार के द्वारा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्कीम को चलाया गया है।
ममता कार्ड जो है वो बनाया जाता है और उसके अंदर में सारा रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जैसा कि सर अभी बता रहे थे। और यहाँ पे कुछ सिस्टर लोग हैं, जो लेडीज लोग हैं, वो इस चीज़ को करने में आपकी जो है वो हेल्प करती हैं, है सर? यस जी। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ के जो भी कोई भी पेशेंट प्रेगनेंसी पॉजिटिव होता है तो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पहले चेकअप करते हैं उनका, तो उनका फर्स्ट लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड और उनका प्रेगनेंसी हिस्ट्री पूछ के इसके अंदर एंट्री करते हैं और उसके बाद उनको ममता आईडी दिया जाता है। गवर्नमेंट का जो साइट है टेको का, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा के उनका टेको आईडी दिया जाता है। वो कौन सी साइट है सर गवर्नमेंट की? वो जो टेको आईडी जो वहाँ देखा है ना, उसमें फैमिली हेल्थ वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो साइट है, हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे वो आईडी मतलब वो डिजिटली तैयार किया जाता है, वहाँ से फिर आपको कार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। अभी ममता कार्ड के अंदर जब पहले से शुरुआत करते हैं तो ममता कार्ड के फर्स्ट पेज पे उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उनका टोटल मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, अब वो जो बहन है प्रेगनेंसी पेशेंट, उसके वो कौन से एएनएम बहन के अंदर में, मतलब एक एएनएम बहन उनको अलर्ट कर दिए जाते हैं। वो एएनएम बहन उनका शुरू से लेकर 9 महीना तक और उसका बच्चे का 1 साल तक उसका फॉलोअप करेगी। मतलब समझ लो कि हर एक प्रेग्नेंट पेशेंट को एक फैमिली गाइडेंस वाली एक एएनएम दिया जाता है और उसके साथ उनको एक आशा वर्कर या तो आंगनवाड़ी वर्कर दिया जाता है। वो जो उनका कोई भी हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वो जो बहन है वो आशा बहन या तो वो एएनएम बहन को इन्फॉर्म करती है। अच्छा, मतलब दो यहाँ पे जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है, जब उनको एक आईडी मिल जाती है, जिस भी जगह से उनको अगर आईडी मिलती है, चाहे कोई भी वो एरिया हो, वहाँ से उनको 1 साल तक 2 सिस्टर यानी कि 2 लेडीज प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि उनका ध्यान रखती हैं, चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे प्रेगनेंसी का रिपोर्ट हो, वो सारा जो है वो 2 सिस्टर उसको तैयार कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वो बहन है ना, वो एएनएम सिस्टर को या आशा बहन को अपना प्रॉब्लम सुनाती है और वो उनका प्रॉब्लम अगर कुछ मेजर हो तो वो सिस्टर लोग उनको मेरे डॉक्टर के पास लेकर आती है। मतलब जो माइनर प्रॉब्लम होता है वो लोग जांच वगैरह, चेकअप वगैरह वो लोग रेगुलर टाइम बाय टाइम करते रहते हैं। अगर वैसा कुछ उनको ऐसा दिखाई देता है कि हाँ इसमें कुछ कंडीशन जो है वो फॉलो अप नहीं हो रहा है या फिर कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो फिर ये जो सर हैं इनके पास वो रिपोर्ट आता है और वो उस चीज़ को फॉलो अप करते हैं। मतलब प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर बच्चा 1 महीने 1 साल का हुए ना, तब तक उनको समझ लो कि आपको हेल्थ गाइडेंस, हेल्थ एक्सपर्ट हर एक फैमिली को मिल जाता है। जी, ऐसा हुआ है। हाँ, खुद हमारे साथ ही हुआ है, क्योंकि जब हमारे घर में ऐसा ये हुआ था, प्रेगनेंसी का जब रिपोर्ट आया था, तो हमारा भी इलाज जो है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था और डिलीवरी तक भी जो है हम लोग अपना इन लोगों का जो सपोर्ट रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। इसी की वजह से जो है आज हम लोग उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ममता कार्ड में पूरा का पूरा बहनों का नाम, मोबाइल नंबर पूरा लिख दिया जाता है। ये सारा रिकॉर्ड है इस ममता कार्ड में, आपको रिकॉर्ड दिया जाता है। वो नंबर से वो फोन कर सकते हैं। पीरियड साइकिल है, जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो टाइम पीरियड है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जो लोग आपके साथ काम करेंगे, जो आशा बहन, चाहे जो भी आपके साथ जुड़ी रहेंगी, उनका यहाँ पे नाम होता है और उनका मोबाइल नंबर होता है, ताकि आपको थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर डे बाय डे कोई चीज अगर आपसे छूटता भी है तो वो लोग सामने से आपको फोन करके बोलेंगी कि आप आ जाइए, ये चीज आपको जो है अभी जरूरी है करवाना। फिर जब भी आप यहाँ पर चेकअप के लिए आते हो या एएनएम बहन आपके घर पे चेकअप के लिए आती है, तो वो आपका प्रेशर, वजन और आपका वजन सही ढंग से बढ़ रहा है कि नहीं, प्रेशर कंट्रोल में है कि नहीं, वो सब चेक करेंगे। दूसरा कि आपका खून का मात्रा, खून तपास, जैसे प्रेगनेंसी का जो भी खून तपास करवाया जाता है, हीमोग्लोबिन से प्रेगनेंसी प्रोफाइल, वो यहाँ फ्री ऑफ चार्ज किया जाता है। बराबर होता है? हाँ, यहाँ फ्री ऑफ चार्ज किया जाता है। हाँ, लेबोरेटरी में। बराबर। अगर कोई पेशेंट को हीमोग्लोबिन कम होता है, 10 के नीचे होता है, तो वो जो उसकी फैसिलिटी है, वो पेशेंट को दाखिल करके खून बनने वाली इंजेक्शन वगैरह पूरा फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। ये थोड़ा सा आप हीमोग्लोबिन को डिफाइन कर पाएंगे सर? हीमोग्लोबिन क्या होता है हमारे शरीर में? हीमोग्लोबिन का काम है ना, जैसे कि समझ लो कि ऑक्सीजन को
हम नाक से जितना भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं वो हमारे खून के लाल कण के ऊपर बैठ के शरीर के दूर के भाग तक पहुंचता है। समझ लो मतलब व्हीकल का काम करती है ऑक्सीजन का। हीमोग्लोबिन जो अगर आपको आसान भाषा में समझाएं तो एक प्योरिटी ऑफ आवर ब्लड है, यानी कि एक ऐसा चीज है जो कि अपने ब्लड को शुद्ध रखता है। और दूसरा चीज हीमोग्लोबिन के कारण ही अपना ब्लड जो है वो लाल दिखाई पड़ता है। हाँ, और ऑक्सीजन का वहन करता है, मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, ऑक्सीजन का भी जो ये है ब्लड में जो सर्कुलेशन ऑक्सीजन का भी चलता है वो हीमोग्लोबिन के ही कारण चल पाता है। मतलब जो भी पेशेंट में अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसको एनीमिया बोलते हैं, और जो उसकी वजह से मरीज को या प्रेग्नेंट पेशेंट को खून थकावट, फिर हाफ चढ़ना, थोड़ा सा काम करने से थकान लग जाना, फिर थका मतलब स्फूर्ति नहीं रहना वगैरह चीज़ें होता है। और डिलीवरी के टाइम पर फिर खून फीका हो तो फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी में चला जाता है, उसका बच्चे का वजन वगैरह ग्रोथ रिटार्ड हो जाता है एनीमिया में, बराबर। तो पहले से ही अगर प्रेगनेंसी में जो भी पेशेंट का खून फीका हो मालूम पड़े ना तो हम उनका पहले से ही ट्रीटमेंट कर देते हैं कि उनको आयरन फॉलिक टैबलेट देते हैं, उनका आयरन फॉलिक का इंजेक्शन होता है वो देते हैं, और आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन की ड्रिप चढ़वाते हैं यहाँ पर एडमिट करके, वो भी उसका कोई चार्ज नहीं होता है, फ्री ऑफ चार्ज होता है। यहाँ पे जितनी भी सुविधाएं दी जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी उसका मतलब साइड से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। प्रेग्नेंट पेशेंट का कोई भी चार्ज नहीं लिया। यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान दें, इस बुक में जो ममता कार्ड होता है उसमें आपका इनिशिएशन से लेकर के 1 साल तक का रिपोर्ट इसमें डाला जाता है। आपकी जो प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उस टाइम आपका वजन कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, सारा ब्लड टेस्ट वगैरह ये सारा चीज होता है सर इनिशिएशन में। यानी स्टार्टिंग में ये सारा रिपोर्ट इसमें वो दिया जाता है। जब ममता कार्ड बनता है डे बाय डे यानी दिन प्रतिदिन जैसे ही आपका चेकअप होता है वो सारा रिकॉर्ड इसमें दिया जाता है। जी, अभी ममता कार्ड में दूसरा कि हाई रिस्क सिम्टम्स भी होते हैं। हाई रिस्क मतलब जो जोखम कारक जो लक्षण होते हैं ना वो शुरुआत में तपास होता है। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट पेशेंट को प्रेशर बढ़ जाता है जी, कोई प्रेग्नेंट पेशेंट को डिलीवरी के टाइम पर नॉर्मल डिलीवरी ना हो और सीजर होने की शक्यता हो, ऐसा। अच्छा, प्रेशर की भी वजह से सीजर करना पड़ जाता है ना, मतलब अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा रहा तो सीजर कंडीशन में आता है, तो ऐसा ऑपरेशन सीजर लायक जो भी कंडीशन हो ना वो पहले से ही वो जब विजिट पे आते हैं ना तो वो डॉक्टर हमारे गायने के डॉक्टर है वो पता करते हैं और उनको वो तरह का एडवाइस देते हैं, तो जो डिलीवरी के टाइम पर है ना कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हो। दूसरा कि प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम हो जैसे कि प्रेशर बढ़ा हुआ हो, थायराइड हो, फेफड़े का बीमारी हो, डायबिटीज़ हो, टीबी हो, तो ये हाई रिस्क सिम्टम्स रहते हैं और तो वो तरह का भी अलग से इलाज करते हैं। हाँ, मतलब ये पहले इलाज चलता है, मतलब डिलीवरी से पहले ये सारा चीज चेक किया जाता है। हाँ, फिर वो जो प्रेग्नेंट पेशेंट है ना तो हर 3 महीने पर, हर 2 महीने पर एक बार यहाँ आ सकती है, और बाकी उसको कोई भी तकलीफ हो तो वो कभी भी आ सकती है। ठीक है, और जब भी वो यहाँ पर आते हैं तब उनका पूरा ANC प्रोफाइल, प्रेगनेंसी, जो HbA है, कमले का तपास, फिर ब्लड शुगर, प्रेशर, फिर थायराइड दिन प्रतिदिन चेक करते रहना। तो मतलब प्रेगनेंसी के दरमियान का टोटली इलाज यहाँ होता है। सोनोग्राफी भी यहाँ हफ्ते में 2 बार यहाँ पर होता है, वो भी फ्री ऑफ चार्ज होता है। सोनोग्राफी भी यहाँ पे करवाया जाता है? हाँ, वो भी फ्री ऑफ चार्ज होता है। तो वो कौन कौन सा दिन होता है सोनोग्राफी? वो मंगलवार और शुक्रवार होता है। जी, मंगलवार और शुक्रवार को यहाँ पे भी वो फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप अगर चाहें तो सोनोग्राफी यहाँ पे करवा सकती हैं। जी, फिर प्रेगनेंसी के दरमियान अगर कोई पेशेंट को खून भेज जाता, मतलब आधे महीने पर प्रेगनेंसी हो या फिर इस तरह का एनीमिया हो, फिर वो खींच आता हो। आज ही एक पेशेंट को जब आप आए थे, जब खींच आया था, तो वो 12 घंटे जो अधूरे महीने पर प्री पार्टम, जो 9 महीने पूरे नहीं कर पाते और अधूरे महीने पर डिलीवरी हो, तो ऐसे ही पानी गिर जाता है बिना सुवाड़ का दुखावा चालू किए बिना। तो वो तरह के हाई रिस्क सिम्टम होते हैं ना, तो उनको भी इस तरह से यहाँ चेकअप करवाया जाता है, और अगर उनको सीज़र का ज़रूर पड़े तो सीज़र भी के लिए भी मेडिकल कॉलेज में करवाया जाता है। सर, ये एक चीज़ हम आपको रोकना चाहेंगे, इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी लेडीज़ जो होती हैं उनको जो आयरन की गोली होती है, या एक और कौन सा गोली दिया जाता है? एक आयरन फॉलिक कैल्शियम।
कैल्शियम और आयरन की जो गोली दी जाती है वो सभी को शूट नहीं कर पाता है शायद। उसमें है ना 3 महीने के पहले नहीं दिया जाता, 3 महीने के बाद दिया जाता है। 3 महीने के बाद देने हाँ। के बावजूद भी अगर कई किसी लोगों शूट नहीं किया। को उसमें क्या है, कभी आयरन की वजह से मुंह जैसा फीका कड़वा जैसा लगता है, तो इस तरह का होता है। और लेटरिन काला होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेटरिन काला होता है, वो मतलब कोई चिंता करने का बात नहीं है ऐसा। अच्छा। वो गोली का अमुक भाग है ना लेटरिन में आता अच्छा। है, उसकी वजह से वो संदेश काला होता है। बाकी और इसमें कोई ज़्यादा तकलीफ वाला बात नहीं है आयरन में जी। इसके बाद आगे और कौन सी प्रोसेस? और उसके बाद जब भी डिलीवरी का टाइम हो तो पेशेंट को सलाह दिया जाता है कि 9वें महीने पूरा होए तो पेशेंट को जो अगर कोई बहन है तो यहाँ पर ही डिलीवरी करवाने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है, और कि अस्पताल में ही करवाए और ना घर पे डिलीवरी ना करवाए। बराबर। तो ये होम डिलीवरी हमको नहीं करवाना, क्योंकि एक ज़ीरो रहना चाहिए। ये हमारे एसएमसी का एम है कि किसी की भी होम डिलीवरी नहीं होना चाहिए। जो भी डिलीवरी वो अस्पताल में ही, अस्पताल के सेटअप में ही होना चाहिए। यहाँ पे जो है वो सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको ये एसएमसी बोल रहे हैं, उसका फुल फॉर्म है सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि यहाँ पे इतने बेहतर तरीके से काम करती है कि वो ये जताना चाहती हैं कि किसी का भी जो डिलीवरी है वो डॉक्टर लोगों की निगरानी में हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो लोग घर पे ही करवाने का कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सारी सुविधाएं परफेक्ट तरीके से आपको दी जा रही है। तो उन लोगों का कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पेशेंट हैं वो यहाँ आकर के डिलीवरी करवाएं, ताकि हम जो है उनको प्रॉपर तरीके से सुविधाएं दे सकें। वो होम डिलीवरी इसके लिए, क्योंकि जो भी हमारे भारत के गांव में जो भी होम डिलीवरी होती है तो उसमें मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मतलब जो माता का मृत्यु दर है, और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब ज़्यादा बढ़ने का जो चांस बच्चा, कई बच्चे होते हैं कि जो अपना 1 साल तक भी पूरा नहीं, पहला बर्थडे भी नहीं कर पाते और वो मर जाते। तो वो इन्फेंट मोर्टालिटी और मैटरनल मोर्टालिटी को ज़ीरो बनाने के लिए ये हमारा एसएमसी और गुजरात गवर्नमेंट काम कर रहा है। तो उसके लिए हॉस्पिटल डिलीवरी को सबसे अधिक महत्व देते हैं कि कोई भी कपल, कोई भी बहन होम डिलीवरी नहीं करवाए। और इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री मातृ वय वंदना योजना चालू किया है। मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी पर पेशेंट को 5,000 और 6,000 दिया जाता है। बीपीएल वाले को 6,000 और एपीएल वाले को फर्स्ट प्रेगनेंसी पे जो है 5,000 दिया जाता है। इनके कहने का मतलब है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी जब होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको देख रेख के लिए सारी कंडीशन उनकी सही रहे, इसके लिए उनको कुछ राशि भी जो है वो भी दिया जाता है। अगर उनकी डिलीवरी परफेक्ट हो जाती है, चाहे प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, तो भी उनको ये चीज प्रोवाइड करवाया जाए। से ऐसे नहीं कि शुरुआत से ही वो चीज इनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। में 5,000 दिया जाता है और एपीएल वाले को, अबव पॉवर्टी लाइन वाले को, और बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को 6,000 दिया जाता है। इसमें 2 चीज होती है, एबव और बिलो, ठीक है, जिसको हम लोग एक बीपीएल के तौर पे भी जानते हैं। अगर वो बीपीएल कंडीशन में आते हैं, कोई भी नागरिक है अगर वो बीपीएल वाले में आते हैं, तो उनको 6,000 रुपये राशि दी जाती है। और मतलब एपीएल वाले को जो है 5,000 यानी कि 5,000। वो सभी प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए, प्राइमरी ग्रेविडा, सभी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी वाले सभी पेशेंटों के लिए, यानी कि जो जिनकी पहली प्रेगनेंसी है उनको सभी लोगों को दिया जाता है। जिनका पहला है उनको सभी को ये गवर्नमेंट देती है सुविधा। हाँ, और इसका मेन कारण हमारे गवर्नमेंट का जो एम है, मोटिव है, वो ज़ीरो मैटरनल मोर्टालिटी और इन्फेंट मोर्टालिटी भी 0 तक लाने के लिए है जी। मतलब ये जितना भी अनवांटेड केसेस जो हो रहे हैं वो ना हो, ऐसा गवर्नमेंट का मोटो है कि हमारा जो स्वच्छ भारत है वो सुरक्षित भारत, मतलब भारत भी रहे। ऐसा स्वच्छ भारत और सुरक्षित भारत, इस तरीके से वो काम करे। इसके लिए गवर्नमेंट शुरुआत से, हमारे जन्म से इतना हमारा काळजी रखती है। जी जी, जी। बराबर। और दूसरा, अब जब डिलीवरी हो जाए तो उसके बाद जो बच्चे का सबसे पहला जो टीका होता है, जैसे बीसीजी का टीका, वो सभी टीके यहाँ से चालू करवाए जाते हैं। और टीका यहीं से स्टार्ट होता है सर। और उसका ममता कार्ड में एंट्री होता है। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि आपका सारा रिपोर्ट जब यहाँ से इनिशिएशन, अगर आपका शुरुआती सारा चीज यहाँ से हुआ है, आप अगर हमारे देख रेख में रहते हैं
तो आपका शुरुआती से लेकर के 1 साल तक का जितना भी प्रोसेस है, जो इसके बीच में टीका लगनकरण है, जो भी टीका लगाने का ये है, वो सारा चीज इन लोगों के देख रेख में, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, है यस, ना? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अभी गवर्नमेंट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बहुत सारी नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस कर दी गई है, जैसे कि रोटा वायरस, निमोकोकल, FIPV, वो सभी वैक्सीन हैं वो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, जो निमोनिया वगैरह के लिए लगता है। हाँ, जी हाँ। जी जी। तो यहाँ पे वो सारी वैक्सीनें जो है वो अवेलेबल कराई जाती हैं, और ये रियल आपको दिखाया जा रहा है। ये आमतौर पे जो है हम अपने साथ, हमारे साथ खुद हुआ है तो ही जाकर के हम आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई भी परसेंटेज मतलब थोड़ा सा भी झूठा साबित होने वाला नहीं है। सामने से हम बोल रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, तो जाकर के हम सोचे कि इससे आप लोगों को भी फायदा हो, सोशल वर्किंग के तौर पे जो है हम इस वीडियो को आप लोगों के सामने भेज। दूसरा कि हमारे आंगनवाड़ी में जो भी बच्चे आते हैं, आंगनवाड़ी में के बेनिफिशियरी, इवन यहाँ पर भी, यहाँ जो ममता कार्ड, सभी बच्चों का ग्रोथ चार्ट मेजर किया एक चीज जाता और है। पूछना चाहेंगे सर हम ग्रोथ थोड़ा। चार्ट मतलब जो बच्ची लेडीज है तो उसका ऊंचाई के हिसाब से उनका वजन बढ़ रहा है कि नहीं, बच्ची का और लड़के का भी ऊंचाई के हिसाब से उनका वजन बढ़ रहा है कि नहीं, वो ग्रोथ चार्ट मेजर किया जाता है। इसके ऊपर से जो माल नरिश चिल्ड्रन है, माल नरिश चिल्ड्रन मतलब PM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो जो अभी कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका वजन बढ़ता नहीं है, बराबर। अभी पिछले सैटरडे को कैंप किया था, तो बच्चे को डॉक्टर को हम आंगनवाड़ी में ले गए थे डॉक्टर, तो उन्होंने कई सारे बच्चों के चेकअप किए, और जिनका ऊंचाई के हिसाब से वजन नहीं है, उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उनको क्या करते हैं कि उनको अच्छी तरह से वो पीडियाट्रिशियन चेकअप करते हैं और उनका मेडिसिन वगैरह देते हैं। साथ में उनको वजन बढ़ाने के डाइट, खुराक के तरीके समझाया जाता है, ऐसे तरीके समझाया जाता है कि वो कम खर्चे में उनका बच्चे का अच्छे से अच्छा पालन हो सके। अच्छा, दूसरा चीज ये भी पूछना चाहेंगे सर कि ये जो सुविधा है सिर्फ गवर्नमेंट जो है गुजरात के लोगों को देती है कि कहीं से भी लोग यहाँ आ सकते हैं? कहीं से भी आ सकते हैं, कोई मतलब भी जगह ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी, किसी भी गवर्नमेंट, ये सेंट्रल प्रोग्राम है, मतलब हमारी भारत सरकार भारत के सभी गाँवों में इस तरह का अगर कोई बिहार, झारखंड कहीं से भी अगर आता है तो ये सभी को सेमी प्रोसीजर मिलेगा, सेम प्रोसीजर। अगर उनका एड्रेस वहाँ का हो तो भी सेम प्रोसीजर मिलेगा जी। यानी कि चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करते हो, अगर उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, चाहे मन में अगर डर बना रहता है कि हमारी जो डिलीवरी है वो परफेक्ट तरीके से हो पाएगी कि नहीं, सही तरीके से हो पाएगी कि नहीं, तो इसके लिए ये जो स्कीम आप देख रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यानी कि आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप यहाँ आकर के अपने मन का डर खत्म कर सकते हैं। आप उस चीज से अपनी बिना टेंशन के जो है वो सारा प्रोसीजर फॉलो करवा करके आप यहाँ पे आराम से जो है वो डिलीवरी करवा सकते हैं। तो सर डिलीवरी में कितना खर्च आता होगा? कोई फ्री ऑफ चार्ज होता है। तो यानी कि शुरू से लेकर के आपके जो पहला इनिशिएशन जो होता है उससे लेकर के लास्ट 9वें महीने तक, या फिर जब तक आपका डिलीवरी कंप्लीट नहीं हो जाए और तब तक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और उसके बाद अगर बच्चा जन्म ले लेता है, उसके बावजूद भी आपको 1 साल तक फिर देखरेख में रहना पड़ता है। टोटल फ्री ऑफ चार्ज से जी। यानी कि अगर आपको सही तौर पे देखा जाए तो 1 साल और 9 महीने जितने भी, यानी कि 2 साल जो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, 2 साल एक मतलब रेगुलर जो टाइम पीरियड होता है उसके अंतर्गत जितना भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है प्रोसीजर, वो सारा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। ये चीज सही है, हमारे साथ भी हुआ है, इसलिए हम सोशल हेल्पर के तौर पे आप लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं, और तो ही जाकर के ये वीडियो हम सर को बिठा करके और सामने से रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हाँ, तो मैसेज सिर्फ इतना ही है जो कि सभी जितने भी विस्तार के बहनें हैं, जितने भी कपल्स हैं, तो वो अस्पताल में ही डिलीवरी करवाए, ये सबसे पहला मैसेज, क्योंकि डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं लगता है। दूसरा कि आप प्रेगनेंसी के दौरान कई सारे मुश्किलें, आरोग्य के रिलेटेड मुश्किलें आती है, उनका जो हल है, उनकी समस्या का प्रॉब्लम्स है वो यहाँ सॉल्व हो जाता है। दूसरा कि ये जो हमारे भारत का मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मतलब माता मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर, वो ज़ीरो करने में हम हमारे कंट्री का ही सेवा करेंगे। तो ये एक हॉस्पिटल डिलीवरी करवाना चाहिए, वो एक मैसेज है। इसका मतलब, इनके कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर हम लोग गाँव में जो देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो, जैसे अगर कोई मतलब ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ पे उनको कोई भी गवर्नमेंट सुविधा नहीं मिल पाती है,
ठीक है, उन लोगों का मेंटेलिटी कैसा होता है कि हम लोग जो है गांव में ही जो लेडीज लोग होती हैं उनके हेल्प से बच्चा पैदा करवाने का कोशिश करते हैं। उसमें रिस्क ज्यादा रहता है क्योंकि यहाँ पे सारा इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, वो सब चेक करना पड़ता है। जो लास्ट प्रेगनेंसी का जो डेट होता है उसमें कुछ कुछ चीजें जो हैं वो सोनोग्राफी या फिर जो उसका बच्चे का कंडीशन, वो बच्चा कैसा है, सीधा है उल्टा है, उसका सर किधर है, ये सारा चीज चेक करना पड़ता है। उस तरीके से फिर अपनी जो डिलीवरी होती है वो परफेक्ट तरीके से हो पाती है। इसके अनुसार जो सर का कहना है कि ये सभी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितनी भी अपनी जनता है, वो सारे लोग एक बेहतर हॉस्पिटल में ही जा करके अपने बच्चे को जन्म दें ताकि जो है वो रिस्क कम हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जो माताएं बहनें होती हैं वो डेथ कर जाती हैं, नहीं तो डॉक्टर ये जवाब देना शुरू कर देते हैं कि बच्चा जो है किसी एक आदमी को हम बचा सकते हैं, तो बच्चे को, नहीं तो फिर उनकी माँ को। तो ये सब कंडीशन तब मतलब आता है सामने जब हमारे अंदर में लापरवाही होती है, जब हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है। इसकी वजह से हमें ये सब चीजों को अगर इन सब चीजों से अगर बचना है तो हमें एक प्रॉपर तरीके से किसी हॉस्पिटल में ही, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे कि अभी आप लोगों को बताया कि आप चाहे कहीं से भी हो, आप सूरत गुजरात में आकर के अपनी डिलीवरी जो है वो करवा सकती हैं। अपने बच्चे का जो जन्म तिथि है या फिर जन्म देने का जो तरीका है वो सही तरीके से फॉलो अप करके आप यहाँ बेहतर तरीके से जो है अपने बच्चे को इस धरती पे ला सकती हैं। ऐसा चलिए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है हमें ये जानकारी दी, और इसके लिए हम दिल से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे ताकि ये मैसेज जो है सभी को हेल्पफुल साबित हो और सारे लोगों को इससे सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।